पहले रानी को ब्रेन हेमोरेज हुआ, इससे चलने में कुछ दिक्कत है, इसलिए मैं खड़ा हूँ, लेकिन मेरे साथ बाजू में वो भी खड़ी हैं, ऐसा मानिए। SRK नॉलेज फाउंडेशन और ढोलकिया परिवार, इन दोनों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस सम्मान के लिए उन्होंने हमको योग्य समझा। उनका हीरो के व्यवसाय को काम तो जगह प्रसिद्ध है, लेकिन समाज सेवा और खासकर सूरत में और डांग ज़िले में वो जिस तरह की समाज सेवा करते हैं, उससे तो हमको भी प्रेरणा मिलनी चाहिए। इतना बड़ा वो काम है। अपनी माँ की स्मृति में उन्होंने ये बड़ा पुरस्कार प्रायोजित किया है और आज हमने उनकी भावना भी देखी, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा उनका सौभाग्य रहा कि ऐसी माँ के उदर से, संतोष बा के उदर से उन्होंने जन्म लिया, और ये संतोष बा का सौभाग्य रहा कि ऐसा पुत्र उन्होंने जन्म लिया। अपनी माँ की स्मृति में ये पुरस्कार शुरू करके अपनी मातृभक्ति का उन्होंने परिचय दिया है। ये पुरस्कार यद्यपि स्टेज पे हम दोनों हैं, लेकिन गढ़चिल में हमारे 150 हमारे संस्था में हमारे साथ काम करने वाले सहयोगी हैं। गांव-गांव में आरोग्य सेवा देने वाले, जिनको हमने गांव के लोगों को ट्रेन किया है, ऐसे सैकड़ों आरोग्य दूत हैं। और जिन 10 लाख आशाओं को हमने ट्रेन किया और जो आज भारत भर में गांव-गांव में आरोग्य सेवा देती हैं, वो 10 लाख आशाएं हैं। तो ये सबकी ओर से ये पुरस्कार आज हमने स्वीकार किया है। ये कह दूं कि यद्यपि पुरस्कार पे नाम हम दोनों का है चेक पे, लेकिन ये पुरस्कार की राशि हम हमारी संस्था को दे रहे हैं और उसके द्वारा गढ़चिल में स्वास्थ्य सेवा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये कोई लंबा भाषण देने का मौका नहीं है, लेकिन गुजरात से मेरा रिश्ता बहुत पुराना रहा। इस मायने में पुराना रहा कि गुजरात से एक आदमी निकला और वो वर्धा में आके रहने लगा। उसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी। 1946 में मेरे पिताजी, जो फ्रीडम फाइटर थे और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, नई सरकार, भारत सरकार जो आने वाली थी, वो उनको अमेरिका भेज रही थी इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। आगे एडमिशन हो गई, जाने के पेपर बन गए, वीज़ा बन गया, और जाने के एक हफ्ता पहले वो गांधी जी का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम में गए। बापू कुटी, वो एक देहात की कुटी होती है वैसे कुटी थी, बांस की चटाई थी, उस पर बैठे थे, लिख रहे थे। पिताजी ने जाके प्रणाम किया। गांधी जी उनको जानते थे, तो कैसे आए हो प्रोफेसर बंग? उन्होंने कहा, बापू मैं जेल से छूट गया हूँ, अर्थशास्त्र सीखने के लिए, आगे सीखने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। गांधी जी ने 2 क्षण उनकी ओर देखा और फिर एक ही वाक्य बोले, अर्थशास्त्र सीखना है तो अमेरिका के बजाय भारत के देहातों में जाओ। पिताजी बाहर आए और उसी बापू कुटी के बाजू में उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट फाड़ दिए स्कॉलरशिप के और एडमिशन के, और 1 माह में एक देहात में जाके किसान के तरह रह के देहात का अर्थशास्त्र क्या होता है, ये वो अर्थशास्त्री सीखने लगे। मेरे माँ पिताजी जब उस देहात में रहते थे, तब मेरा जन्म हुआ। तो कई बार लोग ये पूछते हैं कि आप दोनों गढ़चिली कैसे गए? ये तो गांधी जी की आज्ञा थी, भारत के देहात में जाओ। गढ़चिली जब हम 86 में गढ़चिली, उस समय हम हाल ही में अमेरिका में लौटे थे, जॉन्स हॉपकिंस में पढ़े थे। गढ़चिली बहुत पिछड़ा हुआ, महाराष्ट्र का सबसे पिछड़ा हुआ। आज भी आप खबरें पढ़ते हैं, वहाँ शेर, टाइगर्स
नरभक्षक टाइगर करीब 65 लोगों को खा लिया है। नक्सलिज्म भी है वहाँ पे। भारत का सबसे ज़्यादा मलेरिया जिन ज़िलों में है उसमें से एक गढ़चिली है, और गढ़चिली में स्वास्थ्य सेवाएं करीबन नॉन एग्जिस्टेंट थी। तो गांव के जो पुजारी होते हैं बस लोग उसी के पास स्वास्थ्य सेवाएं लेते थे। जब पहले साल हमने 1 लाख पॉपुलेशन में, आदिवासी और ग्रामीण पॉपुलेशन में चाइल्ड मॉर्टेलिटी कितनी होती है गिनी, तो हमको ऐसे दिखाई दिया हमको कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 121 था। 121 का मतलब 1000 बच्चे पैदा हुए तो एक साल में 121 मर जाते थे, तो 5 साल में शायद करीबन 200 मरते थे। ये बच्चों की जो मृत्यु होते हैं, और उस समय भारत में करीबन 25 लाख चाइल्ड डेथ्स हुआ करते थे। इनको कैसे रोकें? रानी गायनेकोलॉजिस्ट है। गांव की औरतें कहा करती थी कि हमारी जो बीमारियां हैं, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसको तो हम कह भी नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं। उसका एक अध्ययन वहाँ हमने किया। आपने जो देखा कि गांव-गांव की औरतों को हमने ट्रेन किया कि नवजात शिशु और बच्चों की न्यूमोनिया का डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट गांव में ही, घर में ही कैसे कर सकते हैं। और ये सब करते समय रिगरस साइंटिफिक मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की, जो हम यूएस में सीखे थे। तो हमारे हर अभ्यास को वहाँ जो भी हमने रिसर्च किया वो द लैंसेट ने पब्लिश किया। इतना ही नहीं, द विंटेज पेपर्स इन लैंसेट, उसमें उसको उन्होंने सम्मानित किया। इसका परिणाम ये हुआ कि गढ़चिली भारत के किसी रिमोट कॉर्नर में है। बम्बई में तो लोग जानते भी नहीं हैं। जब मैं कभी विदेश से आता हूँ, इमिग्रेशन पे मुझे लोग पूछते हैं गढ़चिली ये कहाँ है, तो मैं कहता हूँ ओडिशा में है। तो अच्छा, ओडिशा में है। गढ़चिली को कोई जानता नहीं है, लेकिन ऐसे गढ़चिली के देहातों में ये जो भी कुछ सर्च हमारी संस्था ने काम किया, उससे औरतों का स्वास्थ्य सुधरा। चाइल्ड मॉर्टेलिटी 121 जो थी वहाँ पे, अब वो 22 पे आ गई है। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल टीम वहाँ भेज के देखा कि इन्होंने ये कैसे कम किया, और जिस ढंग से हमने कम किया था उसको उन्होंने नेशनल मॉडल बनाया, आशा स्कीम बनाई, और 10 लाख आशाओं को ट्रेन करने की जिम्मेवारी हम पे दी। उनको ट्रेन करने के बाद पिछले साल की स्थिति ये है कि भारत के 1.5 करोड़ न्यूबॉर्न बेबीज को होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर घर घर में प्राप्त हुई। तो और आज 80 देशों में इस पद्धति का, इस तरीके का इस्तेमाल होता है। ये जो ताकत है, ये गांव की समस्या से जब हम विज्ञान को जोड़ते हैं तो ताकत ऐसी पैदा होती है कि वो सिर्फ गढ़चिल में ही सेवा नहीं देती है, वो दुनिया को बदल देती है। और इसलिए वहाँ जो कुछ हमने किया उसका पूरा श्रेय महात्मा गांधी को है, जिनकी प्रेरणा गढ़चिली के लोगों को है, और विज्ञान को है कि जिन्होंने हमारे हाथ में साधन दिए। आज आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, ये आपका बड़ा दिल है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देके मैं आपसे विदा लेता हूँ।